दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है और इसका ऑनलाइन कैसे होता है और नए पात्र अभ्यर्थी कैसे ऑनलाइन करवाएंगे, कितना पाएंगे, कब करना है, कैसे करना है। ये सारी जानकारी पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में ऑनलाइन करने से आने तक की संपूर्ण जानकारी आज अब हम आपको देंगे। और आगे आपको कोई सहायता चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि हमको इस प्रकार की जानकारी चाहिए किसान सम्मान निधि के बारे में। तो सरकार द्वारा एक चलाया गया है जो उपक्रम है, जो किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिया जाता है और साल में 6,000 रुपये की 3 किस्तें आती है जो कि दिया जाता है जो इनके पात्र किसान होते हैं और जिससे वो अपने कृषि कार्य में उपयोग करके अच्छी तरह कृषि कर सकें और सहयोग दे सकें। तो आइए किसान सम्मान निधि के बारे में बताते हैं कि ऑनलाइन कैसे करने के लिए क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन लोग कर सकते हैं। जैसे दिशा निर्देश के बारे में कहा जाए तो एक खेत पर 2 किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं पा सकते हैं। एक खेत पर वही व्यक्ति पा सकता है जिसके नाम से खेत हो। दूसरा, उनका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए मोबाइल से और राशन कार्ड भी होना चाहिए। और जिन लोगों का लिंक न हो आधार कार्ड, वो कृपया आधार कार्ड लिंक करवा लें ऑनलाइन करने के पहले। और जो बैंक है उस बैंक में अपना KYC करवा लें और उसमें आधार कार्ड भी लिंक करवा लें, जिससे सम्मानित का पैसा बैंक में आता है लेकिन आधार कार्ड के थ्रू आता है। जो आपका आधार कार्ड लिंक रहेगा उसमें आपका पैसा आ जाएगा। हाँ, देखा जाता है कि एक ही व्यक्ति के कई प्रकार के बैंक खाते होते होंगे, यूको बैंक में, स्टेट बैंक में, यूनियन बैंक में खाते होंगे। तो सर्वप्रथम आपका काम यह है कि आधार कार्ड लिंक करवा लेना बैंक से। तो हमने बताया 3 बात कि आपका इंतखाब होना ज़रूरी है, आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है मोबाइल नंबर का, और बैंक में भी आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और मोबाइल भी लिंक होना चाहिए। ये कंपोनेंट आप इकट्ठा करके किसी भी अपने जन सेवा केंद्र से या कहीं से जा कर के ऑनलाइन दुकान से आप आवेदन करवा सकते हैं। तो आइए आगे के चरणों में बताते हैं कि आवेदन कैसे किया जाता है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। जिन किसान भाइयों का अभी तक नहीं आ रहा है और आवेदन नहीं किए हैं उनके लिए सूचना महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि सरकार द्वारा दिया गया जो धन है आप उसके पात्र हैं तो आराम से आपको मिल जाए। आते हैं न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर आधार संख्या दर्ज करना है, आधार संख्या दर्ज करना है और मोबाइल नंबर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद जाएगा आपका OTP, अभी आपको दिखा रहे हैं हम। इसमें स्टेट डालना है, किसी स्टेट के रहने वाले हैं आप, और कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड करने के बाद गेट OTP आएगा। गेट OTP आएगा। यदि आप शहरी हैं तो अर्बन रहेगा और रूरल हैं या ग्रामीण हैं तो रूरल फॉर्म भरा जाएगा। और आधार नंबर, मोबाइल नंबर डाल करके गेट OTP पर किया जाएगा। गेट OTP करने के बाद OTP आएगा। OTP आने के बाद OTP उसमें डाल दीजिएगा 4 अंकों का, और उसके बाद फिर कैप्चा कोड इसमें डालिएगा। कैप्चा कोड डालने के बाद आप देखिए पुनः वो खुल जाता है वेरीफाई ऑप्शन का। आपके आधार कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल जो है उस पर OTP जाएगा जो कि ये दिखाएगा, और उस OTP देखिए रिसीव अब हो गया। OTP इसमें डालना है।
देखिए OTP 6 अंक का आ गया, हमने OTP डाला से। यदि आपका नहीं हो रहा है तो किसी और ब्राउज़र में खोल सकते हैं, और हो रहा है तो उसी में चलाइए। ये आ गया आपका। देखिए थोड़ा नेटवर्क इशू है, धीरे धीरे चलने लगेगा। अभी वेरीफाई हो गया। अब ये देखिए खुला। जैसे हमारा स्टेट बिहार है तो बिहार डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालने के बाद सब डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल, ब्लॉक का नाम ब्लॉक का नाम डालने के बाद विलेज का नाम डालेंगे, और सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका, ब्लॉक जो भी है, देखिए सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का आया, और सिलेक्ट सब डिस्ट्रिक्ट का आया, और ब्लॉक का आया। ब्लॉक के बाद आपका विलेज आया। विलेज के नाम के डालने के बाद पुनः सबको एक बार चेक करेंगे। उसके बाद फार्मर नेम यहाँ डालेंगे। फार्मर नेम जो भी है आप डाल सकते हैं, ये हम आपको दिखा नहीं सकते हैं सिक्योरिटी रीजन से, फिलहाल अभी डालते हैं इसमें। और फार्मर किस प्रकार का फार्मर, स्मॉल फार्मर है या बहुत बड़ा किसान है या अदर्स है, ये आप चयन करेंगे। अपनी आईडी देखिए, सिलेक्ट आधार कार्ड आईडी। आधार कार्ड डालने के बाद अपना कैटेगरी डालिएगा। कैटेगरी डालने के बाद आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। अब उसमें देखिए एक ऑप्शन आता है पिता का भी नाम, मोबाइल नंबर, पिन कोड सही डालने के बाद राशन कार्ड यदि नहीं है तो आप परिवार क्या कहते हैं यूनिक आईडी, जो फैमिली आईडी बनती है, उसको कर सकते हैं। देखिए फॉर्म आप छोटे किसान हैं या बड़े किसान, मेल, ये आपका SC ST OBC जो भी डालना है वो डालिए जो आप हैं। एक फादर मदर का नेम अपने आप वो आधार कार्ड उठा लेगा। लैंग रजिस्ट्रेशन आईडी आपका इंतखाब में मिल जाएगा, आप खोज सकते हैं। इसके लिए हमने अलग सा वीडियो बनाया। राशन कार्ड डालिएगा। राशन कार्ड डालने के बाद सारा कुछ आप डालने के बाद इसमें आप PM मानधन का लाभ चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये भी उसमें डाल सकते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए जो भी जिन बिंदुओं पर स्टार लगा रहता है उनको भरना ज़रूरी होता है, और जो नहीं लगा रहता है वो ऑप्शनल होता है, उसको नहीं भर सकते हैं या फिर भर भी सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं ये राशन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ उठाने के बाद आपका इसमें मानधन के लिए यस करना पड़ेगा। यस कर दिए या नो कर भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो कर सकते हैं। अभी देखिए ऑनरशिप लैंड होल्डिंग क्या होता है, सिंगल है कि ज्वाइंट, जैसे 1 2 3 4 भाई हैं या फिर संख्या अधिक है वो, और खेत नहीं बांटा है फिर भी PM किसान सम्मान निधि लेना चाहते हैं तो ज्वाइंट पर क्लिक करेंगे। यदि सिंगल होगा, एक व्यक्ति के नाम सारा खेत होगा तो वो सिंगल पर क्लिक करेगा, और उस पर उसके बाद आपके पास इंतखाब होगा, सारा भूमि का विवरण देना होगा। भूमि के विवरण के लिए जब आएंगे नीचे ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपका देखिए खाता संख्या, सर्वे खाता नंबर, एरिया कितना है खेत का, खसरा संख्या, और भूमि आपका क्या स्टेटस है, मतलब 1/2019 के पहले है।
अब देखिए दोस्तों, आ गया एक खसरा नंबर, खाता नंबर, खसरा नंबर जो है आपका डाल देंगे, और एरिया जो भी है आपका डाल देंगे। एरिया डालने के बाद आपको देखना है कि वो ज़मीन आपके नाम कब हुई है। कब हुई होने का मतलब है कि 2019 के पहले हुई है या 2019 के बाद हुई है। और इसमें आपका खेत जो है वो आपको कैसे मिला है। खेत कैसे मिलने का मतलब ये हो गया कि डेट ऑफ हस्बैंड, डेथ ऑफ फादर, एंसेस्टर लैंड, परचेज लैंड, गिफ्टेड है लैंड, ग्रांड अलॉटेड है, किन किन तरीक़ों से आपको ये ज़मीन मिली है। और लैंड डेट वेस्टेज का मतलब हो गया कि आप यदि बैनामा लिए हैं तो किस डेट पर आपसे वो ज़मीन आपके नाम चढ़ी हुई है। और ऐसा करने के बाद आप ऐड करेंगे उसको। ऐड करने के बाद जो भी आपका इंतखाब है उसका पीडीएफ बनाएंगे। 200 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए, और पीडीएफ बना करके उस पर अपलोड कर देंगे, और उसके बाद सेव करेंगे। इसको पट्टा है या नहीं है ये सारा डाटा आपका भर देना है। भरने के बाद अब हम लोग चलते हैं फाइनल सबमिट की तरफ। हो गया। देखिए, सर्वे खाता संख्या, खसरा संख्या, एरिया जो है वो हो गया, लैंड कब हमको मिला है, लैंड ट्रांसफ़र हमारे पास कैसे आया है, और लैंड डेट हमारे ऊपर कब हुआ है। ये सारा डाटा हमने इसमें फिलअप कर दिया, और ब्राउज करके उस इंतखाब का पीडीएफ बना के अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद सारा सेव हो गया। सेव हुआ कि हमारा खाता संख्या इतना है, खसरा संख्या है, सारा कुछ एंसेस्टर विरासत में हमको मिला है। 1/1/2024 को मेरे नाम हुआ, पट्टा नहीं है। अब उस पर अपना डॉक्यूमेंट लगा करके हम उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद देखिए, रिकॉर्डेड हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और फार्म ID फला 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 आपका फार्म ID मिल जाता है। इसी तरह से आप फिलअप कर सकते हैं PM किसान